अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट नंबर 5 डिस्टेंस एंड टाइम और इसकी एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप स्टूडेंट्स की एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। वो ये कि क्लास 5 एंड क्लास 6 के स्टूडेंट्स मुझे क्लास 5 मैथ और क्लास 6 मैथ की वीडियोस पर कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक क्लास 6 तक जो वीडियोस हैं ये फॉर किड्स होती हैं, जिन पर यूट्यूब कमेंट्स को ऑफ रखता है। अगर आप मुझे कमेंट्स करना चाहते हैं तो मेरी क्लास 7 या क्लास 8 मैथ की वीडियोस पर आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन यूनिट्स ऑफ टाइम एज डायरेक्टेड। तो नीचे हमें टाइम के यूनिट्स दिए गए हैं, तो इनको हमने कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट को देख लेते हैं। तो पार्ट ए 45 आवर्स इंटू मिनट्स। तो 45 आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर जो है यानी घंटा ये बड़ा यूनिट है, जबकि मिनट जो है ये छोटा यूनिट है। तो हम जानते हैं कि 1 आवर जो होता है ये इक्वल होता है 60 मिनट्स के। तो लिखेंगे 45 आवर्स इक्वल, तो 45 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 45 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 आवर किसकी इक्वल है 60 मिनट्स के, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमेशा याद रख लें कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 45 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 05 टाइम 0, 04 टाइम 0, 65 टाइम 30, तो 30 का 0 यहाँ पे और 3 कैरी। 64 टाइम 24, 24 में 3 ऐड किया तो 27, तो 0 0 7 2। तो 45 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2700। साथ में क्या आ जाएगा मिनट्स। तो इस तरह 45 आवर्स को हमने कन्वर्ट किया मिनट्स में, तुम्हारे पास क्या आया 2700 मिनट्स। अब आगे बी पार्ट 240 आवर्स 56 मिनट्स इनटू मिनट्स। तो 240 आवर्स 56 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो हम जानते हैं कि 1 आवर जो होता है ये किसकी इक्वल होता है 60 मिनट्स के, यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हम पहले ये जो 240 आवर्स है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, जबकि 56 मिनट्स ऑलरेडी मिनट्स में है, तो बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे 240 आवर्स 56 मिनट्स इक्वल, तो 240 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे प्लस इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 56 मिनट्स है ना, इनको हम साथ में ऐड कर लेंगे। तो 240 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। 240 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, तो 0 0 टाइम 0, 04 टाइम 0, 02 टाइम 0, 60 टाइम 0, 64 टाइम 24, तो 4 यहाँ पे और 2 कैरी। 62 टाइम 12, 2 ऐड किया तो 14, तो 0 0 4 और 0 4 ही रहेगा, 4 1। ये क्या आ रहा है 14,400। तो 240 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 14,400 मिनट्स। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 56 मिनट्स भी। तो 14,400 में ऐड करें 56, तो ये हो जाएगा 14,456 मिनट्स। तो इसी तरह 248 आवर्स 56 मिनट्स को हमने ओनली मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास क्या आया 14,456 मिनट्स। आगे पार्ट सी 960 मिनट्स इंटू आवर्स। इस बार हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है।
तो याद रख लें कि जब आपने छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए डिवाइड किया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि 1 आवर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। तो लिखेंगे 960 मिनट्स इक्वल, तो 960 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम 960 को डिवाइड करेंगे 60 पे, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 960 को डिवाइड करें 60 पे, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 61 टाइम 60, तो 96 से 60 माइनस करें तो 6 से 0 माइनस किया तो 6 ही रहेगा, 9 से 6 माइनस किया तो 3 बच गया। अब अगला ये जो 0 है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 60 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो 6 0 टाइम 0 6 टाइम 36, यानी अगर हम 60 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 360 आ जाता है। 60 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ, तो ये 360 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया, यानी डिवीजन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो 960 को हमने 60 पे डिवाइड किया तो क्या आया, 16 आवर्स। तो 960 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया, 16 आवर्स। नेक्स्ट पार्ट डी, 440 मिनट्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो 440 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स एंड मिनट्स में। तो हम जानते हैं कि 1 आवर जो होता है ये किसकी इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। तो लिखेंगे 440 मिनट्स इक्वल, तो 440 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 440 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे। तो 440 को हम डिवाइड करेंगे 60 पे, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिवाइड करने से रिमाइंडर में जो वैल्यू रह जाएगी वो मिनट्स होगी। अभी यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आइए 440 को डिवाइड कर लेते हैं 60 पे। तो 60 का टेबल तो 44 पे रीड नहीं हो सकती क्योंकि 44 60 से लेस देन है। अब 0 भी साथ में मिला लेंगे। तो 60 का टेबल हमने इतने टाइम रीड करना है कि हमारे पास 440 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 60 को अगर हम 7 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं तो 7 0 टाइम 0 7 6 टाइम 42, तो ये 420 आ जाता है, जबकि ये क्या है 440। अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं ना 60 का टेबल तो ये 480 हो जाएगा, जो कि 440 से अबव हो जाएगा। लिहाजा हम 60 का टेबल 7 टाइम ही रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 420, जो कि 440 के नियरेस्ट है। अब 440 से माइनस करें 420 तो ये 20 बच जाएगा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें, तो ये जो 20 है ये 60 से लेस देन हो गया, यानी ये जो 20 है ना ये हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर बच रहा है। तो ये जो हमारे पास ऊपर आंसर में 7 आया, ये 7 क्या होगा, आवर्स, जबकि ये रिमाइंडर में हमारे पास जो 20 बचा ये 20 क्या होंगे, मिनट्स। यानी 440 को हमने 60 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 7, तो ये 7 क्या होंगे, आवर्स, और ये जो 20 बच रहा है ये फिर क्या होंगे, मिनट्स। 7 आवर्स 20 मिनट्स। तो इस तरह 440 मिनट्स को हमने आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 7 आवर्स 20 मिनट्स। अब आगे पार्ट ई, 64 मिनट्स इनटू सेकंड्स। तो इस बार 64 मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि 1 मिनट जो होता है ये इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो मिनट्स बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है, तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लिखेंगे 64 मिनट्स, तो इस मिनट्स को 64 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 64 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो ये आ जाएगा 3840 सेकंड। तो इस तरह 64 मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 3840 सेकंड्स। अब आगे पार्ट एफ। तो पार्ट एफ देखिए 180 मिनट्स इनटू सेकंड्स।
तो 180 मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के। तो लिखेंगे 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 180 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 180 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,800 सेकंड्स। तो 180 मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 10,800 सेकंड्स। नेक्स्ट पार्ट जी, 544 सेकंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। तो 544 सेकंड्स को हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो 1 मिनट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो लिखेंगे 544 सेकंड्स। तो 544 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 544 को हम डिवाइड करेंगे 60 पे, क्योंकि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड करेंगे 544 को 60 पे, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो रिमाइंडर में रह जाएगा ना, तो वो जो वैल्यू होगी रिमाइंडर में वो फिर सेकंड्स में होगी। तो आइए 544 को डिवाइड कर लेते हैं 60 पे। तो 60 को अगर हम 9 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं, 90 टाइम्स 0, 96 टाइम 54। तो ये देखिए 540 आ जाता है, जो कि 544 के नियरेस्ट है। तो 60 को हम कितने टाइम रीड करेंगे, या 60 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ। तो क्या आ जाएगा 540। अब 544 से 540 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार लें, तो ये रिमाइंडर में 4 बच जाएगा। ये जो ऊपर 9 आया है ना, ये फिर क्या होंगे 9 मिनट्स, और ये जो 4 बच रहा है ये फिर क्या होंगे सेकंड्स। तो लिखेंगे 9 मिनट्स 4 सेकंड्स। तो इस तरह 544 सेकंड्स को हमने मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 9 मिनट्स 4 सेकंड्स। अब आगे एच पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, 600 सेकंड्स इनटू मिनट्स। तो 600 सेकंड्स को जस्ट मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के। तो 600 सेकंड्स, तो 600 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 600 सेकंड्स को डिवाइड कर देंगे 60 पर, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए 600 को हम डिवाइड कर लेते हैं 60 पे। तो 61 टाइम्स 60, 60 से 60 माइनस किया 0 बच गया, लास्ट में 0 सिर्फ रह गया, तो 0 को हम ऊपर लगा लेंगे। तो ये डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो 600 को 60 पे डिवाइड किया तो क्या आया, 10 मिनट्स। तो इस तरह 600 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 10 मिनट्स। तो इसी पार्ट एच के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे भी हमें यूनिट्स दिए गए हैं, तो इनको हमने कन्वर्ट करना है। तो पार्ट ए, 56 ईयर्स इनटू मंथ्स। तो 56 ईयर्स को हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो आइए कर लेते हैं। तो 56 ईयर्स को हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में। तो हम जानते हैं कि 1 ईयर जो होता है ये इक्वल होता है 12 मंथ्स के, यानी 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो लिखेंगे 56 ईयर्स इक्वल, तो 56 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 56 ईयर्स मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हम 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो 56 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ
तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 2 6 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 5 टाइम 10, 1 ऐड किया तो 11। 1 6 टाइम 6, 1 5 टाइम 5, तो 2 6 और 1 7, 5 और 1 6, तो ये 672 आ जाता है अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 672 मंथ्स। इस तरह हमने 56 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 672 मंथ्स। अब आगे पार्ट बी, 34 ईयर्स 10 मंथ्स इनटू मंथ्स। तो 34 ईयर्स 10 मंथ्स को हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में। तो पहले हम लिखेंगे कि 1 ईयर जो होता है ये इक्वल होता है 12 मंथ्स के। लिखेंगे 34 ईयर्स 10 मंथ्स इक्वल, तो पहले हम 34 ईयर्स जो है ना इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे और बाद में 10 मंथ्स को हम ऐड कर लेंगे साथ में, क्योंकि ये 10 मंथ्स ऑलरेडी मंथ्स में है। तो पहले 34 ईयर्स को हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 34 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो ये जो 34 ईयर्स है ना ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाद में हम ऐड कर लेंगे 10 मंथ्स। अब चलते हैं 34 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं 34 मल्टीप्लाई 12, तो 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6, 1 4 टाइम 4, 1 3 टाइम 3। तो ये क्या आ जाएगा, 8 6 और 4 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी, 3 और 1 4, तो ये 408 आ जाता है। मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 408 मंथ्स। तो हमने 34 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट किया तो ये 408 मंथ्स आ गया। अब साथ में ये जो 10 मंथ्स हैं ये भी ऐड कर लेंगे। तो 408 मंथ्स में आप ऐड करें 10 मंथ्स, तो ये क्या हो जाएगा, 418 मंथ्स। तो इसी तरह 34 ईयर्स 10 मंथ्स को हमने मंथ्स में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 418 मंथ्स। आगे पार्ट सी, 48 मंथ्स इनटू ईयर्स। तो 48 मंथ्स को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस बार हमने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 ईयर जो होता है ये 12 मंथ्स के इक्वल होता है। लिखेंगे 48 मंथ्स तो 48 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 48 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 48 को डिवाइड करेंगे 12 पे, तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 48 को डिवाइड करें 12 पे, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 12 4 टाइम 48 आ जाता है। सही है, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करें तो 0 बच गया। तो 48 को 12 पे डिवाइड किया, क्या आ गया, 4 ईयर्स। तो 48 मंथ्स को हमने ईयर्स में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 4 ईयर्स। नेक्स्ट पार्ट डी, 56 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। तो 56 मंथ्स को हमने कन्वर्ट करना है ईयर्स एंड मंथ्स में। तो हम जानते हैं कि 1 ईयर जो होता है वो 12 मंथ्स के इक्वल होता है। तो लिखेंगे 56 मंथ्स, तो 56 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 56 को डिवाइड करेंगे 12 पे, तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रिमाइंडर में बाकी वैल्यू रह जाएगी वो मंथ्स होगी। तो आइए 56 को डिवाइड कर लेते हैं 12 पे। तो 12 4 टाइम 48।
अगर हम 12 का टेबल 5 टाइम रीड करते हैं ना तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, जो कि 56 से अबव हो जाएगा। तो लिहाजा हम 12 का टेबल 4 टाइम ही रीड करेंगे तो क्या आएगा 48। तो 56 से 48 माइनस करें तो ये 8 बच जाएगा। अब ये रिमाइंडर में हमारे पास 8 बच रहा है। अब ये जो ऊपर 4 आया ना ये होंगे ईयर्स, 4 ईयर्स, और ये जो रिमाइंडर में 8 बच रहा है ये क्या है मंथ्स। तो ये क्या आ जाएगा 4 ईयर्स 8 मंथ्स। तो ये आ जाएगा 4 ईयर्स 8 मंथ्स। अब आगे पार्ट ई 78 वीक्स इनटू डेज। तो ई पार्ट में हमने 78 वीक्स को कन्वर्ट करना है डेज में। तो आप जानते हैं कि 1 वीक जो होता है इसमें कितने डेज होते हैं या किसके इक्वल होता है 7 डेज। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। तो 78 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 78 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहीं पे कर लेते हैं 7 8 टाइम 56, तो 6 यहाँ पे और 5 कैरी, 7 7 टाइम 49, 49 में 5 ऐड किया तो 54। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 546 डेज। तो 78 वीक्स को हमने डेज में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 546 डेज। नेक्स्ट पार्ट एफ 12 वीक्स 6 डेज इनटू डेज। तो 12 वीक्स 6 डेज को हमने कन्वर्ट करना है डेज में। तो हम जानते हैं कि 1 वीक इसमें कितने डेज होते हैं 7 डेज। तो वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 12 वीक्स 6 डेज। तो पहले हम 12 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे और बाद में 6 डेज को हम ऐड कर लेंगे। तो 12 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें हम ऐड कर लेंगे बाद में 6 डेज को भी। तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 2 टाइम 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी, 7 1 टाइम 7, 1 ऐड किया तो 8। तो ये क्या आ गया 84 डेज प्लस 6 डेज। तो 84 में 6 ऐड करें तो ये 90 हो जाएगा, 90 डेज। तो इस तरह 12 वीक 6 डेज को हमने डेज में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 90 डेज। अब आगे पार्ट जी 49 डेज इनटू वीक्स। तो 49 डेज को हमने वीक्स में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा। तो पहले हम लिख लेंगे कि 1 वीक जो होता है ये इक्वल होता है 7 डेज के। तो लिखेंगे 49 डेज इक्वल, तो 49 डेज को वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए 49 को डिवाइड करेंगे 7 पे, तो ये वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 49 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 7 टाइम 49, सब्ट्रैक्ट किया 0 बच गया। तो 49 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा, 7 वीक्स। तो इस तरह 49 डेज को हमने वीक्स में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 7 वीक्स। अब आगे पार्ट एच 180 डेज इनटू मंथ्स। तो इस बार हमने 180 डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे कि 1 मंथ्स जो होता है इसमें कितने डेज होते हैं, इसमें डेज होते हैं जी 30 डेज। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज। तो ये 1 मंथ है, ठीक है। तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज। तो डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड क्यों करना होगा, क्योंकि डेज जो है ये छोटा यूनिट है और मंथ्स बड़ा यूनिट है। तो लिखेंगे 180 डेज इक्वल,
तो 180 को डिवाइड करेंगे 30 पे तो ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 180 डेज हैं ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 180 को 30 पे डिवाइड करें तो 30 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 180 आ जाएगा। 180 से 180 माइनस करें तो 0 बच गया। तो 180 को हम 30 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 मंथ्स। तो इसी तरह हमने 180 डेज को मंथ्स में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 6 मंथ्स। नेक्स्ट पार्ट आई 67 मंथ्स इनटू डेज। तो 67 मंथ्स को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। तो 1 मंथ जो होता है इसमें डेज होते हैं 30। तो 60 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 67 को 30 के साथ, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे 67 मंथ्स इक्वल, तो 67 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 67 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा 30 के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डेज में। तो 67 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइए कर लेते हैं। तो 07 टाइम 0, 06 टाइम 0, 37 टाइम 21 तो 1 यहाँ पे और 2 कैरी, 36 टाइम 18, 18 ने 2 ऐड किया तो 20, तो 0 1 0 2, तो ये क्या आ गया 2010 डेज। तो इस तरह हमने 67 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 2010 डेज। आगे ये पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है 44 मंथ्स 29 डेज इनटू डेज। तो 44 मंथ्स 29 डेज को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मंथ जो होता है ये इक्वल होता है 30 डेज के। तो मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे 44 मंथ्स 29 डेज। तो पहले 44 मंथ्स को हमें कन्वर्ट करना होगा डेज में, ठीक है, और बाद में हम 29 डेज को ऐड कर लेंगे। तो 44 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में हम इसमें ऐड कर लेंगे जो ऑलरेडी डेज हैं 29 डेज। तो 44 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं 44 मल्टीप्लाई 30। तो 04 टाइम 0, 04 टाइम 0 क्रॉस 34 टाइम 12 तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी, 34 टाइम 12 1 ऐड किया तो 13, तो ये क्या आ जाएगा 0 2 3 1, तो ये क्या आ जाएगा 1320 डेज। तो 44 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1320 डेज प्लस 29 डेज। 1320 में ऐड करें 29 तो ये हो जाएगा 1349 डेज। तो इस तरह 44 मंथ्स 29 डेज को हमने डेज में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 1349 डेज। तो इसी ये पार्ट के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्लास 7 मैथ या क्लास 8 मैथ की जो वीडियोज़ हैं उनमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।